राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी कब है और कब है राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, किस दिन हमें इस व्रत को रखना है। तो राधा अष्टमी तिथि पांचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में राधा अष्टमी का जो व्रत हम लोग रखेंगे वो 23 सितंबर को रखेंगे। शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो दोस्तों 23 तारीख को हम ये व्रत मनाएंगे। और यहाँ पर ये ना एक मेरे पास प्लेट थी, पीतल की जिसे प्लेट बोलेंगे हम, तो इस पे मैंने पहले भी पेंटिंग की हुई थी, लेकिन मेरा मन है कि मैं इस पे दोबारा से अच्छी सी पेंटिंग करूं। तो मैं लेकर बैठ गई हूँ आपसे बात करते करते इसको, और हम इस पे अच्छी सी कोई पेंटिंग बनाएंगे। क्या बनाती हूँ ये मैंने भी सोचा नहीं है। चलो तो आगे बात करते हैं राधा अष्टमी के बारे में। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में पूजा स्थल की साफ सफाई करें और एक चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर आपके घर में किशोरी जी की तस्वीर है, मतलब राधा रानी की तस्वीर है या उनका विग्रह है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आप राधा अष्टमी पर जो आपके ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको राधा स्वरूप में बिठा सकते हैं। उनको राधा रानी बनाकर आप उनको बिठा सकते हैं। लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाएं ये भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाकर ही चौकी पर बिठाया था और इस बार भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो दोस्तों, चौकी पर किशोरी जी को बिठाकर इसके बाद प्रतिमा या तस्वीर को पंचामृत से आप स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। पूजा काल में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बने पात्र पर मूर्ति स्थापित करें। फिर राधा रानी को धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद राधा रानी जी की आरती करें। साथ ही इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद को अन्न, धन या वस्त्र का दान कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, राधा रानी को ख़ास तौर पर अरबी की सब्जी पसंद होने के कारण वृंदावन की तरह ही राधा अष्टमी पर विशेष रूप से भोग में शामिल की जाती है अरबी की सब्जी, जो दही डालकर बनाई जाती है। दही वाली अरबी कैसे बनाई जाती है ये भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है। अब बात करेंगे राधा रानी का जन्म किस टाइम हुआ था। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। अनुराधा नक्षत्र और दोपहर काल के 12 बज रहे थे जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था। बहुत से पुराणों में बताया जाता है कि राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, उनका प्रकंठ हुआ था, वो प्रकट हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें राधा जी और कृष्ण जी के जन्म के या उनके बीच में उम्र की, तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 3 साल और 11 महीने बड़ी थी। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, और जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा था उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष की थी, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। राधा और राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वह बरसाना के प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थीं एवं लक्ष्मी अवतार थीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। राधा का पुराना नाम पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा उन्हें ओखले से बांध रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थीं।
तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। ब्रह्मावैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशियों के कलयुग गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला आज भी लगता है। राधा कृष्ण का विवाह गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। दोस्तों, एक बार की बात है जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव में गए हुए थे। अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया और राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप में गंधर्व विवाह किया गया हो। इस बात को छुपाए रखा था। तो यहाँ पर राधा अष्टमी के बारे में बात करते करते देखिए मेरी प्लेट हो गई है पूरी और इस पर मैंने लिख दिया है राधा कुंज बिहारी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम राधा कुंज बिहारी है। और देखिए कितनी सुंदर सी ये प्लेट लगने लगी है। अब चाहें तो इस प्लेट को मैं कृष्ण जी के पीछे रख सकती हूँ और आप चाहें तो इसे कहीं भी डेकोरेट रूप में सजा सकते हैं। तो दोस्तों, राधा अष्टमी 23 तारीख की रखी जाएगा ये व्रत और 12 बजे तक ये व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों। और आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी दोस्त राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि राधे राधे ज़रूर बोलें। राधे राधे दोस्तों।